ये आज हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कि साहब कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि अभी एलिमिनेशन होनी है या सब्स्टिट्यूशन। बहुत काम का टॉपिक है आपके। अब हमने मान लीजिए एक नॉर्मल लिया, हमने कहा साहब ये CH3, आपने यहाँ पे X लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए I लगा दिया। ठीक, ऐसे ही कोई भी हेलोजन लगा दी। आप जानते हैं I जो है वो फास्टर लिविंग ग्रुप है। तो साहब ये इसकी जब रिएक्शन आपने की, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने कहा साहब ये KOH ले लिया, एक्वस। अब एक्वस KOH लिया आपने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि साहब ये CH3OH आ गया, यानी कि OH माइनस ने, यहाँ से OH माइनस ने I माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो OH माइनस आया है सब्स्टिट्यूट करने, नेगेटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियस का लवर होगा, प्रेमी होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक, और सब्स्टिट्यूट क्या है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक बात है। अब यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि एक ही एल्किल ग्रुप है, यानी एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। क्या मतलब है, बात को समझिएगा। अब आपने कहा मान लीजिए CH3CH2I सेम लगा दिया मैंने, प्लस एक्वस KOH, तो इसने अगेन इसको रिप्लेस किया, ये CH3CH2OH, ये भी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने थोड़ा चेंज किया कि साहब ये CH3CH2I की हमने रिएक्शन कर दी एल्कोहलिक KOH से। अब ये क्या है, यहाँ से I ले आता है, ये अल्फा लोकेशन है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा लोकेशन होती है। तो बगल वाली क्या हो गई आपकी, इसकी ये बीटा हो गई, तो बीटा से H गई, तो देखिए यहाँ से H गई, यहाँ से I गया, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। नाउ दिस इज एलिमिनेशन। ये हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, आपको दिक्कत हो तो उससे देखिएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, यानी कि यदि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से, तो ये अल्फा कार्बन है। अगर बीटा कार्बन है ही नहीं या बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक, ध्यान सुनिएगा, अल्फा कार्बन ये है, बगल में क्या है, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ भी ये अल्फा है, ये बीटा है। यहाँ पे तो बीटा है ही नहीं, जब बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं। तो जब बीटा कार्बन है ही नहीं, या दूसरी भाषा में बोले बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एलिमिनेशन तो होना ही नहीं है। यानी पहले होता क्या है कि अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन या बीटा कार्बन नहीं है, तो उस केस में रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी एल्किल हैलाइड की, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है, अगला कार्बन है ही नहीं। अब जहाँ पे अगला कार्बन है, देखिए बीटा कार्बन, यानी बीटा कार्बन से H जुड़ी है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी जैसी यहाँ हुई है, या फिर एलिमिनेशन होगी जैसी यहाँ हुई है। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर बीटा कार्बन है तब हम देखते हैं कि साहब आपका एलिमिनेशन की चांसेस हो सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है। देखिए अब हमने इसको हटा दिया कि अब हम देख रहे हैं कि कब एलिमिनेशन होगी, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आसान सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं सिर्फ एग्जैक्ट वो चीज़ बता रहा हूँ आपको जिससे आपका कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोटिव हल हो जाए। अब आपने कहा साहब इसका मतलब ये है कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं कि फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां लिखा हमने, देखिए फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या चीज सपोर्ट करती है, ध्यान दीजिएगा आप कि एलिमिनेशन हुआ है, यानी कि आपने कहा साहब बेसिक स्ट्रेंथ हायर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, और बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, और यानी इनमें से कोई भी चीज़ हो तो काम चल जाएगी, और बिगर बी द साइज ऑफ, बिगर बी
द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन कब होगी? जब आपका न्यूक्लियोफाइल की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या उसका साइज ज़्यादा हो। अब देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, फॉर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में अब वो चूंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो आपकी SN1 होगी, SN2 होगी, ये मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको। हम सिर्फ अभी देख रहे हैं कि एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन में अगेन इट विल बी SN1 और SN2 दैट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड यू इन अर्लियर वीडियोज़, आप पहले देखिएगा उनको। तो फॉर सब्स्टिट्यूशन इसका ठीक उल्टा देखिए, लेसर बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल और lesser be the size of न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगी? आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये 2 पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं, इसको याद भी नहीं करना है, इसको बहुत आसान है समझना। अभी बताता हूँ, देखिए आप लोग को ये चीज़ आपने देख ली होगी या नोट कर ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है, पहले हम जर्नलाइज देखते हैं, उसके बाद हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से देख लेंगे। जैसे आपने कहा कि अब हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की। आप ध्यान देंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ देख रहा हूँ मैं, CH3 CH2, देखिए आपका ये I। आपने जब इसकी रिएक्शन की एक्वस KOH से, जो क्या है, लेस बेसिक है, और जब आपने इसकी की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हायर बेसिक है, यानी मोर बेसिक। तो दोनों में आपका मेन जो रिएजेंट आपका देखिए, हमने एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH लिया है। तो यहाँ पे एक्वस KOH कम बेसिक है। कम बेसिक में क्या होगा, अभी आपने लिखा था कि कम बेसिक में सब्स्टिट्यूशन सपोर्टेड होगी, यानी हो जाएगा CH3 CH2OH। और ज़्यादा बेसिक है तो क्या होगा, आपका एलिमिनेशन देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट था, दिस वाज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यहाँ पे ये था एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन ना, उसमें क्या होता है, ऐसा बता चुका हूँ मैं आप लोगों को पहले। एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमें सिर्फ यहाँ ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन कब होगी और क्यों होगी। तो कम, अभी हमने लिखा था यहाँ पे, अगर कम बेसिक आपका जो है न्यूक्लियोफाइल है, एक्वस KOH कम बेसिक हुआ तो आपकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, और अगर ज़्यादा बेसिक है तो एलिमिनेशन होगी। ठीक। अब साइज के बेस पे देख रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब ये CH3, मान लीजिए ये CH, ये आपका CH3, यहाँ Br लगा दिया मैंने। ठीक, ये 2 डिग्री है, कोई बात नहीं, हमें आपके एल्किल आयोडाइड की डिग्री से अभी मतलब नहीं है, अब आपने इसकी रिएक्शन की अलग अलग चीज़ों से। कैसे? यहाँ पे किया आपने OH माइनस, जैसे एक्वस KOH से आया था, यहाँ पे आपने कर दी ये CH3O माइनस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। हमें अभी साइज से मतलब है तो हम साइज देख रहे हैं। देखिए इसका साइज आप देख रहे हैं बड़ा है, अब पहले साइज से समझ लेते हैं फिर बेसिक पे आएंगे। और इसका साइज छोटा है, आपने अभी देखा, इससे पहले जो लिखा था, साइज बड़ा होने पे क्या सपोर्टेड होगा आपका, जो है साइज बड़ा होगा तो आपने देखा था अभी कि आपका एलिमिनेशन सपोर्टेड होगा, यानी क्या बननी चाहिए, ये CH, देखिए यहाँ पे आपका 2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। देखिए भाई, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, यहाँ मेजर लिख दे रहा हूँ मैं,
और आपका OH माइनस हल्का होने पे, अगर आपके जो न्यूक्लियोफाइल है उसका साइज देखिए OH माइनस कम है इसकी तुलना में बहुत, ये क्या लिखा हुआ है इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक, पहले तो ब्यूट है, किस फॉर्म में, ये कार्बन क्या है, 3 साइड से कार्बन से घिरी हुई है, 3 डिग्री है, यानी टर्शरी है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, देखिए टर्ट ब्यूटॉक्साइड ये आपका बना हुआ है आयन, टर्ट ब्यूटॉक्साइड। तो आपको रटना कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे आपने इसने सपोर्ट किया। यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा छोटा था, ये तुरंत आया, साइज कम है, यानी क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। तो ये CH3 CH और यहाँ पे OH आ गया। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो मेजर बना इस केस में। तो आप देख रहे हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, साइज बड़ा है तो क्या होगा, आपका एलिमिनेशन होगा, ठीक। अब इसमें साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, जो आपका दूसरा बच गया, जैसे आपने कहा साहब ये तो एलिमिनेशन बना, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में अगर ये इसको सब्स्टिट्यूट करता है तो ये इस तरह से बन जाएगा, प्लस देखिए CH3, रटना नहीं है आपको, CH3, पहले आपने इसको बनाया, अब ये सब्स्टिट्यूट किया है इसने, Br को हटाया है, उसके बदले ये O माइनस यहाँ अटैक किया है, तो ये क्या बन गया, ये देखिए इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये O माइनस ने यहाँ अटैक किया, तो यहाँ आपका आ गया O, ये C, ये आपका क्या है, आपने कहा साहब ये तो एलिमिनेशन था, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जो क्या है, माइनर है। इतना माइनर होता है, ये लगभग 100% तक हो जाता है, देखिए 80 to 100% तक हो जाता है। अब यहाँ पे इस केस में सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि छोटा है न्यूक्लियोफाइल, तो सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट था वो मेजर था, और आपका अब आपने कहा साहब इसके बदले एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन यहाँ पे आप अगर चाहेंगे तो बहुत कम बनता है, देखिए इसको हटाएगा तो एलिमिनेशन क्या बना आपका, प्लस CH3 CH3 OH, ये बन गया एलिमिनेशन प्रोडक्ट, जो क्या है, माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ये मेजर है, देखिए यहाँ पे मेजर क्या है, ये है। यानी कि आपका, अगर आप इसको ध्यान से देखें, सिंगल ले रहा हूं, कि आपका अगर लेस बेसिक है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है लेस बेसिक है या उसका साइज कम है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, वो मेजर होगा। और ज़्यादा बेसिक है, जस्ट लाइक एल्कोहलिक KOH, या साइज ज़्यादा है जैसे टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन का, तो आपका क्या है, आपने कहा साहब एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर होगा। रटना क्यों नहीं है, इसलिए नहीं रटना है, देखिए एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, और यहाँ ये जो टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन है इसका साइज बड़ा है, तो दोनों में ग्रेविटी है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कहता है मैं नहीं हिलूंगा अपनी जगह से, मैं नहीं हटूंगा और आपको जो करना है करो। ऐसे ही ये हैवी स्थूल काय, देखिए बल्कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, हैवी न्यूक्लियोफाइल है, कहता है मैं नहीं हिलूंगा, मैं बॉदर नहीं करूंगा, आपको जो करना है करें। तो क्या होता है कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल की ग्रेविटी ज़्यादा है, यानी वो तगड़ा बेसिक है या उसका साइज़ ज़्यादा है, तो वो ईगो स्ट्राइक हो जाती है, वो कहता है मैं नहीं हिलूंगा। अब मेन जो आपका जो देखिए रिएक्टेंट है वो तो हिलेगा नहीं, तो क्या होता है, तब यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन कब होता है, जब इन दोनों के बीच ईगो स्ट्राइक होती है। आपका एल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे साइज ज़्यादा है, देखिए आपके न्यूक्लियोफाइल का, तो दोनों केस में इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल की ग्रेविटी ज़्यादा है, तो याद रखिएगा कि वो नहीं आएगा, वो कहेगा भैया तू आ। अब ये भी नहीं आएगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से अपना I, यहाँ से अपना Br अलग कर देगा, तो यहाँ पे आपका ये एलिमिनेशन देगा, आप ध्यान दीजिएगा इसको। और अगर इसका साइज, बाकी दूसरे केस में सब्स्टिट्यूशन देखा ही है आपने, हल्का बेसिक है या साइज कम है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। अब हम इसको स्टेप वाइज देख रहे हैं, देखिए इतना आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर याद करेंगे चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो रटने के लिए बहुत चीज़ें हैं, नहीं रट पाएंगे। देखिए आपको और भी
सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होते हैं तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो बेटर है कि आप केमिस्ट्री का ये फ़ायदा उठाएं कि इसमें रटना कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ रटने के लिए नहीं है। अब हमने कहा साहब हम स्टेप वाइज देख लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने कहा फॉर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अभी देखा हमने, देखिए ये CCBr प्लस एल्कोहलिक KOH क्या हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसने क्या दिया, एलिमिनेशन, C डबल बॉन्ड C। आप H लगा लेंगे मुझे उम्मीद है, दिस इज एलिमिनेशन। आपने कहा साहब ये CCBr ये हमने देखा था अभी, प्लस एक्वस KOH, ये वीक बेस है, देखिए वीक बेस है। तो साहब ये क्या दिया है इसने, सब्स्टिट्यूशन दिया, CCOH, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। लंबा टॉपिक है इसलिए फास्ट लिख रहा हूँ। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, आपने कहा साहब हम 2 डिग्री का लेते हैं फॉर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे हमने अभी देखा था कि साहब ये CH3 CH यहाँ पे लगा है Br, देखिए ये 1 डिग्री का था, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया। प्लस आपने देखा था अभी कि CH3 CH3 O माइनस, अब ये हैवी है, बल्कि देखिए BULKY, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, हैवी है, तो आप जानते हैं हिलेगा नहीं, कहेगा तू हिल, तो क्या होगा आपका, एलिमिनेशन देगा मेजर, ये C डबल बॉन्ड CC, ये आपका लगभग 80% बन जाता है, देखिए। और सब्स्टिट्यूशन भी बनेगा, कम बनेगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये O माइनस इस यहाँ से अटैक करेगा, देखिए इस Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ ये मेजर बना है, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये OH ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैसे ये चीज़ इस Br को सब्स्टिट्यूट करेगी। तो पहले इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, लिख लिया साहब, CH3 थोड़ा हमने तिरछा कर दिया, CH3। अब यहाँ से Br हट गया, देखिए, तो Br के बदले ये O माइनस आ गया, ये यहाँ से अटैक किया O, नाउ दिस इज CH3। ये आपका जो एलिमिनेशन था, दिस वॉज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, मेजर है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है माइनर है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दिस इज माइनर, ये आपका 20% बना। इतना देखा आपने, देखिए ठीक, ये क्या था, 2 डिग्री में था। अब हम चाहें तो 3 डिग्री की बात करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, देखिए आप चाहें तो इसी में देख लें हम थोड़ा, या चलिए 3 डिग्री की बात करते हैं, इसको हटा दिया हमने। 3 डिग्री में वैसे प्रेफर जो है एलिमिनेशन होता है, क्योंकि एलिमिनेशन से रिएक्टिव एल्कीन बनता है, लेकिन फिर भी हम सब संभावनाओं को ले लेते हैं। जैसे आपने कहा साहब ये 3 डिग्री में देखिएगा कि आपने CH3 ये Br लिया। नाउ दिस इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपके सामने है। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में आपने इसकी रिएक्शन की, मान लीजिए किसी भी आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग बेस से कर दें। आपने कहा ये साहब CH2OH और यहाँ लिया CH3, ऐसे लिख दूं CH3CH2ON है। देखिए आपका अल्कोहल और उसका सोडियम सॉल्ट लिया, ये क्या हुआ कंटेंट आपका, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। अब स्ट्रॉन्ग बेस होने में क्या होगा, आपका एलिमिनेशन सपोर्ट होगा। तो यानी आपका साहब ये बनना चाहिए CCC डबल बॉन्ड C, दिस इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये सपोर्टेड होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप। अब आपने कहा साहब यहाँ से Br हटा, तो वो क्या हुआ, देखिए आपको इससे मतलब नहीं है, आपने यहाँ पे ये Br हटा, यहाँ से H गया, कहाँ से, ये अल्फा थी, ये भी बीटा है, ये चीज़ें हम सब पहले देख चुके हैं, इस पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको। तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट, क्योंकि आपका इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा थी। जब भी अल्कोहल अपने सॉल्ट के साथ होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। देखिए ये ध्यान रखना है आपने आपको। अब मान लीजिए इसके बदले इसी रिएक्शन में मैंने ले लिया सिंपल CH3CH2OH। अल्कोहल इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया यहाँ पे।
अब वीक बेस क्या देगा, अभी देखा आपने कि सब्स्टिट्यूशन देगा, तो मेजर क्या बन गया CH3 CH3 CH3। देखिए Br को सब्स्टिट्यूट किया, उसके बदले ये O यहाँ आ गया, तो क्या हो गया ये O CH2 CH3। ये आपका यहाँ पे ये मेजर था और यहाँ पे आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेजर हो गया, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दिस इज मेजर। माइनर कंटेंट भी बनेंगे यहाँ, ऐसा नहीं कि माइनर कंटेंट नहीं बन रहे हैं, देखिए, लेकिन माइनर कंटेंट जो है बहुत ही कम बनेंगे। आपका जो है अगर ये लगभग 97% बनता है तो इसका अब सब्स्टिट्यूशन में, ये तो एलिमिनेशन है, क्या होगा, इस Br को इस O ने रिप्लेस किया, देखिए, यानी आपका ये बन गया CH3 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 O CH2 CH3। ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या है, माइनर, कितना है, लगभग 3% के आसपास होता है, देखिए। तो ऐसा नहीं कि माइनर बनेगा नहीं, माइनर भी बनेगा उसमें। अब यहाँ पे जैसे ये मेजर जो है ये बनता है लगभग 80%, अब इसका माइनर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नीचे वाले में देखिए वीक बेस लेने पे 80% बना। अब आपने कहा साहब इसमें इसका माइनर भी बनेगा, ऐसा नहीं कि माइनर नहीं बनेगा, माइनर में क्या बनेगा, एलिमिनेशन, देखिए ये Br हटा, ये H हटा, तो ये C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे जो एलिमिनेशन बनेगा प्रोडक्ट ये आपका लगभग 20% है, यानी आप जानते हैं कि ये माइनर है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एक काम की चीज़ आती है, देखिए एक नया कॉन्सेप्ट खोलती है ये चीज़, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो दूसरी रिएक्शन लिखी है आप ध्यान देंगे कि इसमें एल्कोहल ने पार्टिसिपेट कर दिया है रिएक्शन में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और एल्कोहल क्या है, एल्कोहल जैसी चीज़ हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक, कभी किसी को डिज़ोल्व करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उन्हें बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। तो ये सॉल्वोलिसिस का एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार उदाहरण है। तो याद रखिएगा, द रिएक्शंस इन विच सॉल्वेंट इटसेल्फ टेक पार्ट इन रिएक्शंस आर नोन एज सॉल्वोलिसिस। तो ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है। मेरे ख्याल से आपको कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लियर होगा। सब्स्टिट्यूशन में कब आपका जो है, सब्स्टिट्यूशन में देखिए कब आपका SN1 होगा, कब SN2 होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले वीडियोज़ में। तो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। तो थैंक यू भाई।